मैं अपने सभी साथियों की तरफ से आप सभी मीडिया कर्मियों का स्वागत करता हूँ। ये आपने अपने बिजी शेड्यूल से अपना समय निकाला और आप आए। आपके समर्थन का और सहयोग का सपोर्ट करने के लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये बोलते हुए मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि हम आज से एक नया फूड फेस्टिवल शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है एंग्लो इंडियन फूड फेस्टिवल। ये फेस्टिवल हम अपने इल्यूजन रेस्टोरेंट में शुरू करेंगे। आज से लेकर 27 अप्रैल तक ये फेस्टिवल रहेगा और इसकी टाइमिंग शाम के टाइम पे होगी। शाम को 7 बजे से लेकर 11 बजे तक हम ये फेस्टिवल रखेंगे और जो हमारे गेस्ट हैं वो इसका आनंद ले सकते हैं। और इसके बारे में ख़ास बात यह है कि ये वर्ल्ड का पहला फ्यूजन क्यूज़िन है। जब ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आए थे, ब्रिटिश राज के टाइम पे 17वीं सदी में आना शुरू हुए थे, उस समय वो अपनी क्यूज़िन साथ लेके आए थे, अपना खाना साथ लेके आए थे, पर उनको इंग्रेडिएंट्स की कमी थी। उनको इंग्रेडिएंट्स साथ में नहीं चाहिए थे, रेगुलर सप्लाई चाहिए थी। तो उन्होंने इंडिया में जो इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल थे उसको अडॉप्ट किया, उसको यूज़ किया और अपनी क्यूज़िन को फ्यूजन किया। तो ये यूनिक कंसेप्ट निकल के आया था एंग्लो इंडियन क्यूज़िन का, जिसका आप स्वाद भी चख सकते हैं। इस मेन्यू में हम कुछ मॉकटेल्स दे रहे हैं और इसमें सूप है, स्टार्टर्स हैं, मेन कोर्स हैं और डेजर्ट हैं। जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे तो वो अपने साथ कहीं अपनी क्यूज़िन भी लेके आए थे, जैसे कि उनका ब्रेड है, उनकी कुकिंग स्टाइल है, रोस्ट है, स्ट्यू है, जैम मामलेट है, ये सब लेके आए थे। उसी को हमने इंडिया में अपने सांचे में ढाला और उसको यूज़ किया। और इसमें आप देखेंगे कि कई आइटम के साथ रेलवे नाम भी इसमें जुड़ा हुआ है और ये बहुत ही फेमस था ड्यूरिंग दी रेलवे जर्नी के टाइम में रेलवे स्टेशन में, क्योंकि ब्रिटिश राज को ग्रो करने में रेलवे नेटवर्क का भी एक बहुत बड़ा योगदान था। वो जहाँ जहाँ पे भी उन्होंने ट्रैवल किया, अपना राज्य स्थापित किया और वो इस खाने को भी अपने साथ ले गए। तो वो चाहते थे कि कुछ ऐसा खाना बनाए जो बहुत देर तक लास्ट करे, जो ख़राब ना हो, जल्दी ख़राब ना हो। तो उन्होंने लोकल इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे कि हल्दी है, टर्मरिक है, उनको यूज़ करके एक क्यूज़िन बनाया और जो कि जल्दी से रेडी भी हो जाए, ईज़िली अवेलेबल भी हो, बनाने में भी ज़्यादा मुश्किल ना हो। तो ये मेरे राइट साइड में शेफ़ योगेश हैं, इन्होंने ही पूरा और इनकी टीम ने मेन्यू बनाया हुआ है। और मिस्टर विनय कुमार है, ये पूरे बेवरेजेस मॉकटेल्स इनकी टीम ने तैयार किया हुआ है। और हमने एक इसका डिस्प्ले में भी रखा हुआ है मॉकटेल्स और स्टार्टर, पूरा खाने का डिस्प्ले में रखा हुआ आपके लिए, आप देख सकते हैं। और लंच भी ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, इसी मेन्यू का एक छोटा सा एक रूपांतर है। अगर आपके लिए कोई भी क्वेश्चन है शेफ़ से और मेरे लिए या विनय के लिए तो आप पूछ सकते हैं। सर ये आपने अभी फर्स्ट टाइम शुरू किया है? जी, ये पहली बार हमने किया हुआ है। इससे पहले हम दावत शादी मुबारक और नवरात्रा फेस्टिवल करते थे, हम केक मिक्सिंग और भी हम मैंगो फेस्टिवल हुआ करते थे। तो ये पहली बार हमने शुरू किया सर। और 11 दिन के लिए ये रहेगा, आज से लेकर 27 अप्रैल तक सर। इसी होटल में सारी चीज़ें रहेगा? सर ये इसी होटल में रहेगा, पर अगर किसी को बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी में या बैंक्वेट में भी यूज़ करना है तो ये मेन्यू भी हम अपलोड कर सकते हैं। ये आ ला कार्ट मेन्यू में है। किसी को अगर बुफे में भी चाहिए तो उसका हम बुफे रूपांतर भी कर देंगे सर, शांति से कर देंगे। जैसे अभी आपने बताया कि आज से आपने इससे पहले एक्सपेरिमेंट तो कर लिया होगा, तो इससे कैसा लगा आपको जो नए नए फूड? बिल्कुल। अब जैसे अब हमने इसका एक्सपेरिमेंट किया, हमने इसको एक चीज़ को सिलेक्ट किया। अब जैसे इसमें एक सूप है बहुत फेमस, मोलक तमन्नी सूप। इसको कई लोग पेपर वाटर भी बोलते हैं, कई लोग रसम भी बोलते हैं। तो उसी से ये ओरिजिनेट हुआ करके, और जो टेस्ट है वो पूरा ऑथेंटिक वैसे ही टेस्ट रखे गए करके, और शेफ़ ने पर्सनली खुद ही सबको तैयार किया सर। नॉन वेज में बाल करी भी नॉन वेज लिखा हुआ है। हाँ जी। तो वो एक नई आइटम लगी, वो किस टाइप की है? मटन बेस उसमें सर ये मटन बॉल करी है, जो कि राइस के साथ लोग रेलवेज़ में बहुत फेमस डिश था, ये खाते थे। तो वो जैसे हम कॉम्बो बोलते हैं, समथिंग लाइक दैट, वो वैसे एक शुरुआत की थी हमने डिश करके। जैसे आपने इसे अलग आटे में रखा है, हाँ जी, तो इसमें कोई स्पेशल डिस्काउंट भी है थोड़ा सा? बिल्कुल सर, इसमें 20% डिस्काउंट भी हम ऑफर कर रहे हैं अपने रूम गेस्ट को। हम ये टेंट कार्ड रूम में भी लगा रहे हैं, लिफ्ट में भी लगा रहे हैं, प्रमोशन के लिए लॉबी में लगा रहे हैं। तो जो भी गेस्ट हमारे स्टे कर रहे हैं या वॉक इन आते हैं तो उन सबको 20% डिस्काउंट कर रहे हैं। और अगर किसी को बुकिंग करानी है तो वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं होटल को। नंबर है 8558885554। जैसे काफ़ी बार यहाँ पे आते हैं सर, तो आपके यहाँ पर एक नया कुछ देखने को मिलता है, सर। आप बड़े अच्छे आइडिया लेके आते हैं। हाँ जी सर, इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा हमने सर। एक्चुअली हमारा मानना है कि हमारा जो होटल है ये मेनली बैंक्वेट बेस्ड है सर। हम डेस्टिनेशन वेडिंग बहुत करते हैं और हम चाहते हैं कि जो ज़्यादा से ज़्यादा गेस्ट हैं वो हमारे रेस्टोरेंट में आएँ, हमारे खाने और शेफ़ और सर्विस को एक्सपीरियंस करें, और उसी से हमें फिर आगे बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी और शादियों का फंक्शन भी मिलता है। तो इसलिए हम ये नए नए फेस्टिवल करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लीड जनरेट कर सकें, जो हमें फ्यूचर में बहुत बड़े बिजनेस दे सकें सर। ऐसा तो नहीं
सर ड्यू टू कंपटीशन आप ये सब एक्सपेरिमेंट करते हुए तो आप नहीं, कंपटीशन बहुत हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। कंपटीशन को तो हमें भी सीखने को मिलता है सर करने के लिए। तो हम ये बनाते हैं कि गेस्ट का फीडबैक लेने के लिए कि क्या गेस्ट को पसंद आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। अब आप देखेंगे कि पहले लोग ब्रेड खाते थे, अमीर लोग ही ब्रेड खाते थे। उसके बाद ब्रेड सबके पास कॉमन हो गया, फिर लोग दूसरे चीज़ों पे कॉर्नफ्लेक्स में चलने लग पड़े, बाकी लोग उसमें भी जा रहे थे। और पहले सोचते थे कि जो बाजे की रोटी खा रहा है, मक्की की रोटी खा रहा है, वो एक लोअर तबका खाता था। पर आप देखोगे तो लोग वापस वो बाजे की मक्की फैशन में आ रहा है। अब बड़े फिल्म स्टार को देखोगे तो वो फटी बोरियां डाल के कपड़े में फ़ोटो सेशन करा रहे हैं। तो वो पुरानी चीज़ें भी आ रहे हैं, जो भूली बिसरी यादें थी, गाने थे, खाने थे। तो ये हमारा एक प्रयास है उसको रिवाइव करने का। सर तो जैसे मैच हो रहे हैं तो जी। मैचेस से सर हमारे होटल में कोई मतलब इम्पैक्ट पड़ रहा है फुटबॉल पे? सर यहाँ मैचेस को स्क्रीनिंग करने के लिए से बहुत से लाइसेंस लेने पड़ते हैं। तो इसलिए एट प्रेजेंट हम अगर कोई बुकिंग या पार्टी आती है तभी लाइसेंस स्क्रीनिंग कर रहे हैं रेगुलर बेसिस। इनका क्वेश्चन है कि जैसे आजकल मैच हो रहे हैं तो फुटबॉल यहाँ पे बढ़ा है उसकी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, अगर मैचेस होते हैं या हम स्क्रीनिंग करते हैं तो उससे फुटफॉल बढ़ता है सर। स्पेशली जो रूम गेस्ट हैं हमारे, जो रेस्टोरेंट में गेस्ट आते हैं, वो मैच देखना पसंद करते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि कोई इंपॉर्टेंट मैच होता है, स्पेशली इंडिया का अगर फाइनल मैच हो, स्पेशली पाकिस्तान से शादी हो रही हो, तो शादी में कोई नहीं होता, वो कहते हैं कि हमें टीवी लगा दो, रूम में होते हैं या रेस्टोरेंट में होते हैं, मैच देख रहे होते हैं, मोबाइल पे लगे होते हैं। तो क्रिकेट एक बहुत बड़ा क्रेज़ है और वो शादी या किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग से भी बढ़ गया है सर, प्रायोरिटी में है। तो उसका वो बहुत ही महत्वपूर्ण है सर सबकी लाइफस्टाइल में। कुछ शेफ आप बताना चाहेंगे कुछ? मुकेश। हाँ जी, आप बोलिए। नमस्कार सर। सर जैसे कि सर ने बताया, हमारे यहाँ पे एंग्लो इंडियन फेस्टिवल स्टार्ट किया जा रहा है 17 से 27 तक। तो ये एक्चुअली पुर्तगालीन और ब्रिटिश शासन के टाइम का फूड है। जैसे हमने एक डिस्प्ले में भी लगाया है मटन कटलेट। पहले के टाइम में ऐसा था कि जो रेल होती थी हमारी वो बहुत हिलती थी सर, अभी तो स्मूथ चलती है, पहले के टाइम में हिलती थी। तो कुछ भी जैसे खाते थे करी की आइटम तो वो गिरने का डर होता था, इसलिए ब्रेकफास्ट में कि गिरे ना कुछ चीज़, तो उसके करके कटलेट की इन्वेंट किया इन्होंने, और कि पेट भी भर जाए इसलिए मटन कटलेट बनाया। तो हमने वो भी रखा है इधर। मॉकटेल सर बताइए। सम ऑफ द मॉकटेल सर जो प्रेजेंट कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो सिग्नेचर ड्रिंक्स हैं लाइक शिमला स्प्रिट्स इवनिंग, एंड सेकंड इज एंग्लो स्प्लैश हर्ब, देन 2 मॉकटेल्स वी एड द एंग्लो सनसेट एंड द प्लांटर स्पंज। तो ये एक रम बेस्ड है, डार्क रम बेस्ड है, एक विस्की बेस्ड है। तो इसका बेसिकली रीज़न ये है रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स हैं, तो एवरीवन कैन एंजॉय दैट। थैंक यू। कुछ और बोलना है सर हमारे? सर और कुछ और आप पूछते जाएंगे सर करके। और बाकी हमने एक लंच आयोजित किया आप सबके लिए। आप रिक्वेस्ट करेंगे आप प्लीज़ खाना आप एंजॉय करें और शेयर अस द फीडबैक कि हम अगर कुछ कमी है तो उसको इससे पहले कि गेस्ट को हम सर्व करें, वी कैन रेक्टिफाइड इट सर। राइट, थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन।